नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहाँ है जगदीप धनखड़? क्या उनको कहीं कैद करके रखा गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके ये सवाल उठाया है। 2 दिन पहले जाने माने वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने यही सवाल उठाया था और उन्होंने तंज में ये भी कह दिया था कि लापता लेडीज के बारे में सुना था, लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं। फिर हैबियस कॉर्पस को लेकर के बात की थी। वही सवाल संजय राउत ने भी उठाया है और उन्होंने कहा कि बहुत सारे सांसद आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इसको लेकर के हमें हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन डालना चाहिए। उससे पहले मैंने ये जरूरी समझा कि आपको चिट्ठी लिखूं और जानने की कोशिश करूं कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं। तो देखते हैं कि सरकार इसका कोई जवाब देती है या नहीं देती है। लेकिन जगदीप धनखड़ की जिन परिस्थितियों में विदाई हुई वो काफी चौंकाने वाली थी। तारीख थी वो 21 जुलाई। संसद का सत्र शुरू हो रहा था। जज के महाभियोग को लेकर के दोनों सदनों में नोटिस दिया गया था। इस पे ये वो जज हैं जिनके घर से होली पर जले हुए नोट बरामद हुए थे, यशवंत वर्मा। और लोकसभा में सत्ता पक्ष ने पहल की थी जिस पर विपक्ष ने भी साइन किया था और राज्यसभा में विपक्ष ने पहल की थी। उस नोटिस के मिलने की सूचना जगदीप धनखड़ ने सदन में दी थी और कहते हैं कि यहीं से बात बिगड़ गई, क्योंकि सत्ता पक्ष ये चाहता था कि जब लोकसभा में हम पहल करके ला रहे हैं जिसमें सबकी सहमति है तो फिर राज्यसभा में उसे स्वीकारने या मिलने की सूचना देने की क्या जरूरत थी। दरअसल जगदीप धनखड़ शुरू से ही उस जज के मामले को उठाते रहे थे और यहां तक कह दिया था कि यदि राजनेता होते और ब्यूरोक्रेट होते तो क्या यही व्यवहार किया जाता, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन वो जज हैं इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा। जुडिशियरी पर उन्होंने वार किया था, लिहाजा उन्हें मौका मिला तो उन्होंने ये सोचा कि महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाना चाहिए जिसको कि वो स्वीकारेंगे और इस पर बहस कराएंगे। सरकार ऐसा चाहती नहीं थी, तालमेल बना नहीं। जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, एक बैठक में यानी 12:30 बजे जो मीटिंग हुई उसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और किरण रिजिजू आए थे। लेकिन जो शाम को मीटिंग रखी गई 4 बजे के दौरान उसमें वो नहीं आए। यहीं से खटपट की शुरुआत हुई। रात 9 साढ़े 9 बजते बजते खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर के तरह तरह की जो अटकलें लगी, बातें आई। लेकिन जब तक कोई हॉर्सेज माउथ से नहीं बताएगा तब तक कैसे पता चले कि हुआ क्या था। लेकिन इतना तय है कि सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं था। यानी कि 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर के त्याग पत्र दे दिया था। ये सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हुआ था कि अंदाजा इसी बात से लगाइए कि महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ वो बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुंच गए थे। जब वो पहुंचे थे तो वहाँ हड़कंप मच गया था कि उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे आता है, बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचे। आधे घंटे बाद उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात हो पाई थी। विपक्ष ने इस मामले को काफ़ी तूल दिया कि सरकार की तरफ से दबाव पड़ने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तत्काल उन्होंने मकान भी खाली कर दिया। लेकिन उसके बाद से न तो उनका कोई बयान आया और न ही सार्वजनिक रूप से वो दिखाई दिए। इसी को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, वो जो है रिट पिटीशन दाखिल किया जाए। ये उस केस में किया जाता है जब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ पर है, तब जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है कि वो सरकार और सिस्टम से पूछे कि ये व्यक्ति कहाँ है। क्योंकि अब वो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, रिजाइन कर चुके हैं, तो भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और बताना चाहेंगे कि बाद के दिनों में जगदीप धनखड़ की नजदीकियां विपक्ष से होने लगी थी और इस पे सरकार की नजर थी। लिहाजा माना यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष यानी सरकार सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था
और उसके बाद फैसला कर लिया उनको हटाने का। ये भी बात आई कि सांसदों से साइन करा लिए गए थे कि यदि वो खुद रिज़ाइन नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ने ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। चूँकि विवादों के बीच में वो हटे हैं। बेशक वो इस्तीफे में लिखे हैं, स्वास्थ्य का हवाला दिए हैं। विवादों के बीच में हटे हैं, इसलिए और विपक्ष इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है कि आखिरकार वो हैं कहाँ? विपक्ष को ये जानने का अधिकार है कि वो कहाँ पर हैं। विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया था कि आखिरकार उनकी विदाई क्यों नहीं की गई? इतने बड़े संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए थे। ऐसे ही वो जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तब वहाँ की ममता सरकार से भिड़ गई थी कि यहाँ पे कानून का राज है ही नहीं। अक्सर वो सड़क पर निकल जाते थे, फील्ड में निकल जाते थे। ममता बनर्जी को ये नागवार गुज़रता था, वहाँ पर भी वो राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। बीच में ही उन्हें बुला लिया गया था, उपराष्ट्रपति वो बन गए थे और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए। अभी 2 साल का समय शेष था, उससे पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो अब विपक्ष भला सवाल ना उठाए तो क्या कहे कि आखिरकार वो सामने दिख क्यों नहीं रहे हैं? एक बार ये तो पता चल जाए कि जहाँ भी हैं वो सकुशल है और अभी तक सरकार कुछ बता नहीं रही है। देखते हैं कि आगे अब इस मामले में क्या होता है? क्या इस मामले को लेकर के सांसद जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है या उससे पहले ही सरकार उनके बारे में जानकारी दे देती है? जैसी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आपसे फिलहाल लेते हैं विदा। थैंक यू।